क्योंकि हम लोग जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन पर विशेष फोकस कर रहे हैं। इस प्रकार की कृतियाँ जैसे अभी हमारी समाज ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा द्वारा सागर जिला सत्र न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरदास कुर्मी को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। महासभा ने उन्हें कुर्मी क्षत्रिय समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच, सामाजिक कुरीतियों और अनावश्यक परंपराओं को समाप्त करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का दायित्व दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद हरदास कुर्मी की पहली सामाजिक पहल सागर जिले की केसली तहसील अंतर्गत ग्राम भुसौरा में देखने को मिली। 13 भी बंद कर दी हैं। ये विस्फोट हुआ है भुसौरा गांव से। केसली के पास भुसौरा गांव है, वहाँ पे सभी लोगों ने, जिले के सभी लोग गए थे, प्रदेश के भी लोग आए थे, वहाँ से ये टोटल बंद कर दिया गया है। मृत्यु भोज की आप बात पूछा। यहाँ स्वर्गीय दौलत कुर्मी के निधन उपरांत आयोजित कार्यक्रम में मृत्यु भोज जैसी परंपरा का बहिष्कार करते हुए श्रद्धांजलि शोक सभा एवं प्रसादी का आयोजन किया गया। इस पहल के माध्यम से समाज को सादगी, सामाजिक जागरूकता और अनावश्यक खर्चों से बचने का सकारात्मक संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज में व्याप्त अन्य सामाजिक कुरीतियों और फिजूल खर्चों पर भी चर्चा की गई। विशेष रूप से शादी समारोह में होने वाले अत्यधिक खर्च को कम करने और विवाह कार्यक्रमों को रात के स्थान पर दिन में आयोजित करने की पहल पर जोर दिया गया। शादियों में फिजूल का खर्चा करना, नाचना, गाना, डांस करना, ये सब मतलब डीजे भी, ये इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये भी बंद होना चाहिए। बताया गया कि आने वाले समय में इस विषय को लेकर समाज स्तर पर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सबसे पहला अच्छा कार्यक्रम किया है भुसौरा ग्राम से, जो 13 भी बंद की है। इस अवसर पर कुर्मी क्षत्रिय समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने अपने सुझाव रखते हुए समाज सुधार की दिशा में एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं सभी ने इस पहल को परिवर्तनकारी कदम बताते हुए कहा कि यदि समाज इसी प्रकार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर सामाजिक वातावरण मिल सकेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में जिला न्यायालय सत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता हरदास कुर्मी जी हैं। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही अखिल भारतीय कुर्मी महासभा की ओर से इनको प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और ये हलचल पूरे सागर शहर में है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि अखिल भारतीय कुर्मी महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद अब एडवोकेट हरदास कुर्मी जी का अगला कदम क्या होगा। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अखिल भारतीय कुर्मी महासभा ने आपको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी अब सौंपी है, तो इस जिम्मेदारी को पाकर कैसा आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, समाज के लिए काम शुरू से करते आए हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष हरगोविंद पटेल जी एक कार्यक्रम करने वाले हैं, मेधावी छात्र सम्मान समारोह, और उसमें हम लोग बहुत व्यवस्थित करेंगे। प्रदेश से भी हम लोग मार्गदर्शन लेंगे और जिलाध्यक्ष जी से भी बात करके फिर इसके बाद हम लोग कार्यक्रम करेंगे। अभी तक जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जिला स्तर पर भी हुए हैं, ग्रामीण स्तर पर भी हुए हैं, तो अभी तक का अनुभव में क्या क्या आपको एनालिसिस लगा कि प्रोग्रेस होना चाहिए? क्योंकि हम लोग जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन पर विशेष फोकस कर रहे हैं। इस प्रकार की कृतियाँ जैसे अभी हमारी समाज ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि 13 भी बंद कर दी हैं। ये विस्फोट हुआ है भुसौरा गांव से। केसली के पास भुसौरा गांव है, वहाँ पे सभी लोगों ने, जिले के सभी लोग गए थे, प्रदेश के भी लोग आए थे, वहाँ से ये टोटल बंद कर दिया गया है। मृत्यु भोज की आप बात पूछा। और भी जो कुरीतियाँ हैं, जैसे शादियों में फिजूल का खर्चा करना, नाचना, गाना, डांस करना, ये सब मतलब डीजे भी, ये इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये भी बंद होना चाहिए और शादियाँ दिन में हों। रात की शादियों का विरोध होगा? विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ दिन में हों। और इसके अलावा जो मेधावी छात्र सम्मान का हर बार समारोह रखा जाता था,
इस बार किस लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? पिछली बार हम लोगों ने 900 छात्रों को सम्मानित किया था। इस बार वो संख्या 1500 के आसपास रहेगी, क्योंकि हमारी समाज में सभी लोग बच्चों के प्रति बहुत गंभीर हैं और बच्चे भी अपने एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा बन गया है, मतलब 90% के ऊपर ही इतने 1500 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे हम लोगों को। 1500 का सम्मान करना चाह रहे हैं हम लोग। अब जो भवन निर्माण के जो सरकार भवन निर्माण करके देती है समाज का, इसमें आपका क्या फोकस है? अभी कितने भवन हैं? या यहाँ सागर में शहर में प्रत्येक समाज के सामुदायिक भवन बन चुके हैं, सिर्फ कुर्मी समाज का सामुदायिक भवन नहीं बना है। मैंने एक जगह देख ली है और प्रयास करेंगे शासन स्तर पर विधायक लोगों से मिलकर, मंत्रियों से मिलकर अपन समाज के लिए उसका पट्टा बनवाएं और एक धर्मशाला बनवाएं। लगभग हम ज़िले की बात करें कि सागर ज़िले में ही आप, तो कितनी संख्या होगी कुर्मी समाज की यहाँ? देखिए, संसदीय क्षेत्र में लगभग वोटर हैं 2,60,000 के आसपास, और संख्या होगी मेरे ख्याल से 3-4 लाख के आसपास होनी चाहिए। 3 लाख के आसपास है जनसंख्या, संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो जब ये विधानसभा, लोकसभा या नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो कुर्मी समाज निर्णायक भूमिका कितनी निभाती है? कुर्मी समाज विधानसभा में लगभग 5 विधानसभाओं को कवर करती है, जैसे रहली गड़ाकोटा हो गया, देवरी हो गया, सुर्खी हो गया, बीना हो गया, खुरई हो गया। इन पर कुर्मी ही निर्णायक वोट है। अभी कुर्मी समाज से ही लता बानखेड़े यहाँ पर सांसद हैं, और जो भवन निर्माण को लेकर बात हो रही है उस रोड मैप पे, वो उसमें निर्णायक भूमिका जब बना भी सकती हैं, उस पर आपने फोकस किया है? उसमें पूरी समाज ने एकजुट होकर आदरणीय सांसद महोदय की हेल्प की थी, और सभी लोग हम लोग उनसे मिलकर उन्हीं के माध्यम से सामाजिक भवन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आप कुर्मी क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष रहे, आपने अभी तक क्या क्या कार्यक्रम किए हैं, और हरदास जी के उपाध्यक्ष बनने के बाद, प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन आएगा? अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपको सभी को नमस्कार करता हूं। और मैंने अभी तक समाज के लिए, वैसे तो मैं नौकरी में रहा हूं, तो सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेता रहा हूं फुल टाइम, नौकरी की परवाह किए वगैरह। और जब से मैं यहाँ जिलाध्यक्ष बना हूँ तब से लगभग 4-5 कार्यक्रम मैंने सामाजिक किए हैं, जिसमें सबसे अच्छा कार्यक्रम है हमारा छात्र छात्राओं का सम्मान, जो इसके पहले शायद मेरे पहले नहीं होता था, उसको फर्स्ट टाइम किया गया। ये हमारी तीसरी साल है, जो कि अभी हमारे सीनियर हैं वकील साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे बड़े सहयोगी रहे हैं, पिछले साल से भी रहे हैं और अभी भी। अब और ज़्यादा हमें लग रहा है कि जैसे पिछले साल करीब 900 बच्चे थे, इस बार लगभग 1500 बच्चों का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इसके बाद सामाजिक गतिविधियों में हमने बढ़ चढ़ के, हमने ही नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने, सभी समाज ने एकजुट होकर सबसे पहला अच्छा कार्यक्रम किया है भुसोरा ग्राम से, जो 13वीं बंदगी है। उसके बाद भी सामाजिक कार्यक्रमों में हम लोग बहुत से कार्यक्रम, जैसे अपने शादी समारोह होते हैं, ये जो एक और कार्यक्रम होते गंता में डांस वांस, तो वो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरा एक और सबसे अच्छा है, अभी तक जो कार्यक्रम नहीं किया है, अगर हमें अपने पदाधिकारियों का और समाज का सहयोग मिला तो जो एक सामाजिक स्तर पे एक बहुत बड़ी कुरीति है कि जैसे ही नाम बताया कुर्मी, उनके ऊपर केस होना, ये करना, तो उसके लिए हम लोग एकजुट होके और एक ऐसा एक संगठन बना रहे हैं कि किसी के ऊपर भी आपत्ति विपत्ति, चाहे वो अस्पताल से संबंधित हो, चाहे बीमारी से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, या किसी के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की आपदा हो, तो हम लोग उसके साथ एकजुट होके सब साथ साथ काम करेंगे। ये हम लोगों की आगे की रूपरेखा है और योजना है। एक सवाल आपसे और पूछ लेना चाहता हूँ मैं अंत में, कोई प्रशासनिक लेवल पर, जैसे कि आप जैसे पूरी कम्युनिटी को लेकर चलेंगे कुर्मी समाज की, कोई इसमें एक्टिविस्ट भी हैं, कई पत्रकार भी हैं, कई लोग भी हैं, उनके ऊपर अगर प्रशासन द्वारा अगर किसी पत्रकार पर, वकील पर, सामाजिक कार्यकर्ता पर यदि झूठा मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो उसका खुला विरोध किया जाएगा। यहाँ तक भी अपन करेंगे कि उस FIR को नष्ट करने के लिए हाईकोर्ट भी जा सकते हैं और उसका खुला विरोध करूँगा मैं।
अभी आप कितने समय से प्रैक्टिस में हैं जिला सत्र न्यायालय में? लगभग 24 साल। 24 साल में अभी तक कितने केसों को हैंडल कर चुके हैं? अब मैं स्पष्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन केसों की संख्या पहले भी काफ़ी रही और आज भी है। हजारों की संख्या में है कुल मिला के। लगभग कितने एडवोकेट्स की टीम आपके यहाँ पर काम करती है? देखिए, हमारे पास जो टीम है एडवोकेट्स की, वो लगभग 250 से 300 की है, जो पर्सनल टीम है हमारी। और लगभग सारे के सारे लोग, हम लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई सिविल का, कोई क्रिमिनल का, कोई फोरम का, कोई रेवेन्यू का, इस टाइप का है। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के जिलाध्यक्ष हरगोविंद सिंह जी थे और अभी नवनियुक्त जो प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में नवनियुक्त हुए हैं एडवोकेट हरदास कुर्मी जी अभी हमारे साथ में हैं। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का अब नया रोड मैप यहाँ पर तैयार होगा और पिछले कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई और कहाँ पर क्या क्या चीज़ों की कमी रही, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उस पर भी काम किया जाएगा। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञाश्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और यहां नर्सरी से 8वीं कक्षा तक प्रवेश प्रारंभ भी हो गए हैं। इसके साथ ही अनुभवी शिक्षक, नियमित प्रतियोगिताएं, खेलकूद और अन्य गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है और स्कूल की बस सुविधा बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करती है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। प्रज्ञाश्री कॉन्वेंट स्कूल, हमारा पता है जैसिनगर मेन रोड पर स्थित ग्राम बादौआ, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9201479212। इसके अलावा @319181400। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।